नमस्ते, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। और आज की शुरुआत हो रही है बुटीक से मेरे हस्बैंड के साथ। तो आज वो मुझे घर से बुटीक छोड़ने आए हुए थे। अभी बुटीक पर मैं अकेली ही आई हूँ, तो उन्होंने बोला तुम अकेले काम करोगी तो चलो मैं हेल्प करा देता हूँ। तो वो साड़ियों को सीधा करवाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे इनकी पीको करनी है। और घर पर भी ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं घर के कामों में, तभी मैं आज बुटीक चला पा रही हूँ। क्योंकि घर से अगर आपको सपोर्ट नहीं है तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। अब घर में बच्चे भी होते हैं, काम भी होते हैं, तो उन सबको आप अकेले नहीं मैनेज कर सकते हो जब तक आपको सपोर्ट करने वाला घर में कोई ना हो। अगर आप चाहो भी तो अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते हो, आपको सपोर्ट की ज़रूरत तो लगती है, चाहे आप कहीं भी किसी भी फील्ड में काम करो। यहाँ पर साड़ियों में से जो कचरा निकलता है मैं उनको दे रही हूँ, वो लेके चले जाएंगे। यहाँ पर कचरे वाले आते हैं लेकिन ले जाने में बहुत नाटक करते हैं हमारे यहाँ। तो ये सब हमने किया। उसके बाद फिर कोई भी नहीं था बुटीक में, मैं अकेली ही हूँ। और फिर ये चले गए और बाकी के काम मैंने फिर खुद ही किए। और सुनीता बाद में आई थी। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, सुनीता ब्लाउज सिलती है, फॉल लगाती है। और एक दीदी हैं जो हुकाई का काम करती हैं, और एक दीदी हैं लता दीदी, वो ब्लाउज सिलती हैं। तो मेरे पास 3-4 लोग हैं जो काम करते हैं घर से ही या यहाँ पर आकर, बुटीक पर आकर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको बुटीक का काम कैसे मैनेज करना है और बुटीक में हिसाब किताब कैसे रखना है, काम का, पैसे का, सभी चीज़ों का। तो ये मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो बना रही हूँ। एक दीदी है मेरी सब्सक्राइबर जिनका नाम है ज्योति U4K1J। तो इन्होंने मुझसे कमेंट किया था कि दीदी मैं भी घर पर सिलाई करती हूँ। पहले काम कम आती थी तो याद रहता था कि किसका कब देना है और कैसे बनाना है, पर अभी ज़्यादा आता है तो काम याद नहीं रहता है। प्लीज़ आप अपनी वीडियो में मुझे बताना कि मैं क्या करूं और कैसे करूं कि मुझे याद रहे, और पैसे का हिसाब कैसे रखना चाहिए। कोई पहले दे देता है तो कोई बाद में देता है, तो उसका क्या करना चाहिए, प्लीज़ दीदी बताना ज़रूर। तो ज्योति जी, आज मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सभी के लिए हानिकारक रहता है, तो आप पूरा ही वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं अपने से शुरुआत करती हूँ कि मैं भी घर से ही सिलाई करती थी और कम सिलाई आती थी। तो सही बात है ये कि कम सिलाई आती है तो हमको याद रहता है कि किसका कब देना है, कैसे देना है। और जब ज़्यादा सिलाई आने लगती है तो हमें याद नहीं। मेरे हस्बैंड भी कई बार कहते हैं कि तुम इतना सारा कैसे याद कर लेती हो, मुझे तो देखकर ही डर लगता है कि इतना काम कैसे याद रख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले बुटीक पर जॉब करती थी, और बुटीक पे जॉब करने का एक फ़ायदा हुआ कि मैं वहाँ से सब कुछ सीख लिया मैंने कि कैसे काम को मैनेज करना है, कैसे याद रखना है, किसका कब देना है। तो ये सब बातें हमें वहाँ से पता चल जाती है जब हम किसी के यहाँ पर जॉब करते हैं। तो मेरा वहीं से ज़्यादा वो रहा कि मैं वहाँ से सब कुछ सीख गई और मुझे वो सब अपने बुटीक में अप्लाई करने को मिला, और मैं सब चीज़ें याद कर सकती हूँ। साड़ियों में से जो भी ब्लाउज निकलते हैं उनके नाप के साथ मैं उन्हें फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ ताकि हम भूल ना जाए कि किसका कौन सा नाप है। तो सबसे पहला काम यही रहता है, कस्टमर जो भी दे के जाता है नाप या नाप लिखवा के जाता है तो मैं उसके साथ अपनी डायरी में उनकी स्लिप बना देती हूँ और उसमें उनका कपड़ा चिपका देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। मैं कभी आपको दिखाऊंगी कि मेरी डायरी कैसी है, मैंने उसको कैसे बनवा रखा है और उसमें मैं कैसे हिसाब किताब रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्लाउज बनाए थे तो मैं उनकी डिज़ाइन वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो ये वीडियो भी लाइक करिएगा और बताइएगा ये डिज़ाइनें कैसी बनी है। तो हम बात कर रहे थे डायरी की। तो डायरी बुटीक में तो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर से काम करती है तो आप एक सिंपल सी कॉपी ले सकते हैं, उसमें कस्टमर का नाम, उन्होंने क्या दिया है वो, और उसका रेट, डेट, आपको कब देना है, ये सब आपको लिख के रख लेना चाहिए ताकि आपको याद रहे कि आपको किसका काम कब देना है। और उसको चेक भी करते रहना चाहिए। शुरू शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, मेरे भी ध्यान से उतर जाता था और कस्टमर आ जाती थी लेकिन मैं उनका काम ही नहीं कर पाती थी। तो ऐसा हमेशा सभी के साथ होता है, अगर आप चीज़ों को ध्यान नहीं रखोगे तो आप भूल जाओगे और फिर कस्टमर को टाइम से काम नहीं दे पाओगे, फिर कस्टमर आपको बातें सुना के जाएंगी। तो इससे बचने के लिए आप अगर घर से काम करती है तो आप एक सिंपल सी कॉपी रखिए। अगर आपका बुटीक है तो आप एक डायरी बनवा लीजिए। डायरी भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, आपको 800, 700, 800 में 10 डायरियाँ बन जाती है 100-100 पेज की।
तो ये कोई महंगा नहीं है, आप बुटीक के हिसाब से डायरी बनवा के रख सकते हैं ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। उसमें आपका नंबर वगैरह सब लिखा रहता है तो कस्टमर को भी आसानी होती है। अभी आजकल मैं करने लगी हूँ कि कस्टमर जब भी मैं स्लिप देती हूँ तो उनको याद से बोलती हूँ कि जब भी आप लेने आओ उसके 1-2 दिन पहले या उसी दिन आप मुझे कॉल करके ज़रूर आना, ताकि अगर नहीं बने तो मैं आपको बता सकूं, और बन जाएगा तो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इससे दोनों को फ़ायदा रहता है। अगर नहीं बना पाए हैं तो अगर उनका फ़ोन आ जाता है तो आप जल्दी से उनका काम कर दोगे। हमारे पास एक ऑप्शन ये भी रह जाता है कि हम कस्टमर को भी बोल सकते हैं कि हमने जब आपको बोला था कि आप याद कराइए तो आपने याद क्यों नहीं कराया। तो जब ज़्यादा काम आ जाता है तो ऐसे ही करना पड़ता है। मैं पहले ऐसा नहीं करती थी, लेकिन आजकल 1-आध साल से मैं ये करने लगी हूँ कि मैं कस्टमर को खुद ही बोलती हूँ कि आप ही याद कराओगे तभी मैं सिलूँगी, क्योंकि मेरे पास काम बहुत सारा है और मैं इतना नहीं याद रख पाऊँगी। तो आप अपना एक काम तो आपको याद रहेगा, मेरे पास बहुत सारे काम है तो कस्टमर याद दिलाते हैं। और अभी ये होने लगा है, कस्टमर खुद से मुझे फ़ोन लगा के बोलते हैं दीदी हमारा सिल गया क्या, लेने आ जाएं। फिर अगर सिल जाता है तो मैं उनको हाँ बोल देती हूँ, नहीं सिलता है तो मैं उनको ना बोल देती हूँ और 1-2 दिनों का टाइम एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो इससे मेरा भी फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है। तो अगर आप कस्टमर को फ़ोर्स करोगे तो वो आपको फ़ोन ज़रूर लगाएंगे और फिर आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो जब से ज़्यादा काम बढ़ने लगा है तो मैं यही करने लगी हूँ। और उससे पहले की अगर बात बताऊँ तो मैं डायरी में ही सब कुछ नोट करके रखती थी और मैं उसको रोज़ रोज़ चेक करती थी कि किसका काम किस डेट को देना है। और उसमें जब कपड़े की स्लिप लगी रहती है तो हमें ढूंढने में भी आसानी होती है और हम भूलते भी नहीं हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी ज्योति जी आपको एक सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरा सवाल आपका था कि पैसे का हिसाब किताब कैसे रखें। तो देखिए, जैसे आप डायरी बनवाते हो तो उसमें पैसे का हिसाब किताब भी हमें लिखना ही रहता है, तो डायरी में हम लिख देते हैं। अगर कोई कस्टमर पहले दे देता है तो अच्छी बात है, अगर कोई आपके यहाँ उधार करता है तो आपको डायरी में नोट करके कर देना है, उनका नंबर लेके लिख लेना है कि इन्होंने इतने पैसे नहीं दिए हैं, अगर कोई पहचान वाला है तो। और अगर मेरी आप बात करो तो मैंने उधार देना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि देखिए हमारे पास इतने काम होते हैं हम भूल जाते हैं कि हमें किससे कितने पैसे कब लेने हैं। तो आजकल मैंने तो उधार देना बंद कर दिया है। हाँ, पहले मैं बिल्कुल उधार दिया करती थी, क्योंकि देखिए जब काम अपन शुरू करते हैं तो अपने को रहता है कि नहीं यार हम उधार दे देते हैं तो ये डबल से रिपीट हो जाएगी और हमारे पास दोबारा भी लौट के आएगी, तो हम उसमें अपना फ़ायदा देखते हैं। लेकिन अभी देखिए दोस्तों, बुटीक खुल गया है तो अभी काम की तो ईश्वर की कृपा से मुझे कोई कमी नहीं है। तो काम का तो मुझे ऐसा नहीं रहता कि नहीं ये लौट के नहीं आएगी तो मेरा काम कैसे चलेगा। तो अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उधार देना बंद कर चुकी हूँ। चाहे कोई पहचान वाला हो या ना हो, मैं उधार नहीं देती हूँ। इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर मैं याद नहीं रखती हूँ और वो सामने वाले को तो फिर वो भूल ही जाते हैं, उनको तो कोई मतलब ही नहीं। अगर कोई 100-200 रुपये भूल जाए तो उनकी तो बचत हो जाएगी। इसलिए अभी मैंने पैसे उधार देना, ब्लाउज़ तो दे देती हूँ लेकिन उधार देना बिल्कुल बंद कर दिया है। उधार ना देने की वजह से कस्टमर को थोड़ा दुख होगा, वो आपसे खफा हो जाएंगे, एक बार नहीं आएंगे, लेकिन जब अगर आपका काम अच्छा होगा तो वो एक बार आकर दूसरी बार ज़रूर आएंगे। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है, मेरी कई कस्टमर नाराज़ हो जाती हैं कि ये उधार नहीं करती और मुझे बोल के जाती है कि तुमको हम पे भरोसा नहीं है क्या, हम दे देंगे। तो मैं बिल्कुल साफ मना कर देती हूँ, क्योंकि दोस्तों 2-3 बार ऐसा हो गया है कि 1-1 हज़ार रुपये कस्टमर ने मुझे नहीं दिए हैं और मैं भूल गई, और फिर मुझे जब याद आती है तब मैं उनको बोलती हूँ। और इतना सब हम नहीं याद रख सकते क्योंकि हमारे पास काम ही इतना है। तो उधार तो मत ही दिया करिए, थोड़ा बहुत दुख होगा आपको भी उनको भी, लेकिन अगली बार के लिए ये बहुत सही होगा कि आप उधार देना बंद कर दोगी तो कस्टमर खुद ही आपको पहले पैसे देगी, बाद में अपना काम लेगी। और अगर आपको उधार देने की नौबत भी आती है तो आप डायरी में नोट कर लीजिए, एक कॉपी ही अलग बना लीजिए आप, जिसपे आप उधार वालों के नाम नंबर नोट करके रखिए, उनका पता, और फिर उसको चेक करते रहिए। अगर वो टाइम से नहीं देते तो आप उनको कॉल करिए। और इसी तरह पैसे का हिसाब रख सकते हैं कि हाँ हमको उन्होंने नहीं दिए, इन्होंने दे दिए। और देखिए मेरे साथ तो अभी ऐसा होता है कि कस्टमर पहले ही पैसे दे के चली जाती है, क्योंकि उनको पता है कि ये पहले पैसे हम दे देंगे तो ये हमारा काम जल्दी कर देगी। तो काम अच्छा होता है तो आप कहीं भी कैसे भी पैसे कमा सकते हो, लेकिन उधार देने से आपको नुकसान है और फिर आप भूल जाओगे। तो इसलिए उधार तो बिल्कुल ही ना दिया कीजिए। तो ज्योति जी, उम्मीद करूँगी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर मिल गया होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर आपका और भी कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ लीजिए। और भी बहुत सारे कमेंट आए थे मेरी पिछली वीडियो में, तो मैं उनका
नाम लेना चाहूँगी। तो पहला कमेंट आया था रिया स्टाइलिश ब्लाउज़ 1, बहुत अच्छा बताए दीदी आप, थैंक यू रिया जी। और दूसरा कमेंट है एस फैशन गैलरी, तो उन्होंने लिखा है सही कहा सिस्टर आपने, तो थैंक यू। और उसके बाद कमेंट है सायरा खान जी का, उन्होंने पूछा है मैम मुझे भी बुटीक खोलना है, मैं घर से काम करती हूँ, मेरा काम में फिनिशिंग बहुत है, लेकिन अभी मेरी बेबी है 6 मंथ की और घर के काम है और डर लगता है कि कैसे मैनेज होगा। तो सायरा जी मैं आपको बता दूं, आप प्लीज़ अपने बच्चे पे अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चा आपका छोटा है और आप सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती। अगर घर में आपके और भी सदस्य हैं जो आपके बेबी को रख सकते हैं और आप बेबी से फ्री होकर काम कर सकते हो, तो आप बिल्कुल बुटीक खोल लीजिए। क्योंकि देखिए बुटीक खोलना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। मैंने हर चीज़ फेस की है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बुटीक खोलने से लेकर उसको सेटअप करने और उसको चलाने तक आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल 100% होने वाली है। तो आप प्लीज़ अपने बच्चे पे ध्यान ज़्यादा दीजिए, अगर उसको कोई संभालने वाला नहीं है, क्योंकि आप दोनों चीज़ें मैनेज नहीं कर सकती हो और घर के काम भी साथ में रहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। जब वो बड़े हो जाएंगे तो वैसे भी आप फ्री ही हो जाओगे, स्कूल जाने लगते हैं बच्चे, तो उसके बाद आप अपना बुटीक खोल सकती हैं। तो उम्मीद करूँगी आपको ये इसका सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगला कमेंट है दिव्यांश भमानिया का, तो दीदी क्या होम बुटीक भी खोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आपके एरिया में काफ़ी क्राउड है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आप होम बुटीक भी कर सकते हैं। इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे, आप घर बैठे काम कर सकते हो और साथ में आपका कोई किराया भी नहीं लगेगा। और आप पैसे कम लोगे तो लोग भी ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि किराया नहीं लगता है, तो हम थोड़ा कम पैसे में भी काम कर सकते हैं। काम अच्छा होगा तो आप ज़्यादा पैसे भी लोगे तो भी लोग आएंगे। तो होम बुटीक का ऑप्शन बहुत अच्छा है अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो। और अगला कमेंट है हिना मनियार जी का, तो इन्होंने लिखा है क्या बुटीक खोलने के लिए सर्टिफिकेट ज़रूरी है दी, प्लीज़ रिप्लाई में। तो देखिए, अगर ये हुनर वाली बात होती है, अगर आपका काम अच्छा है तो सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको एक सेफ्टी के लिए चाहिए कि हाँ मेरे पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तो आप वो ले सकती हैं। कहीं भी आजकल बहुत सारी जगहों पर सर्टिफिकेट के लिए आज सिखाया जाता है, तो आप वहाँ पर जाकर बात कर लो, उनको अपना काम दिखाओ, तो वो आपको सर्टिफिकेट बिना आपके जाए भी दे सकते हैं। मैंने भी यही किया है, मेरे पास भी बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, मैंने सीखा कहीं से नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट मेरे पास हैं। तो आप सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो, वरना बुटीक खोलने के लिए तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत हमारे यहाँ तो नहीं होती है। अब आपके एरिया की आप जानकारी लेकर आप पता कर सकते हो। तो अगला कमेंट है सायरा खान जी का ही है, उन्होंने पूछा है जैक मशीन का क्या प्राइस है? तो मेरी जैक मशीन का प्राइस है 23,500। आपके एरिया के हिसाब से वो कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप अपने एरिया में जाके पता कर सकते हैं। और आप ऐसी जगह से मशीन लीजिए जहाँ पर आपको गारंटी मिलती हो। हर कहीं से मशीन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने कई शॉप पर देखा है, वो लोग एक बार मशीन दे देंगे और अगर वो ख़राब भी होती है तो फिर वो उसका सही करने के लिए आपसे अलग से चार्ज करेंगे। तो आप किसी अच्छी शॉप से ही मशीन खरीदिएगा। और भी बहुत सारे कमेंट है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं धीरे धीरे सभी का कमेंट के रिप्लाई दे सकूं। तो आज के वीडियो में बस मैं इतने ही कमेंट के रिप्लाई दूंगी, और आने वाले वीडियोज़ में मैं दूसरे कमेंट के भी रिप्लाई दे दूंगी। तो अभी सीज़न का टाइम है, हम लोग बहुत बिजी हैं, तो लॉन्ग वीडियो में ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ। और ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ इसमें मेरे हस्बैंड का पूरा हाथ है, क्योंकि वो घर के काम संभाल रहे हैं, तब जाके मैं वीडियो बना रही हूँ। सीज़न के टाइम पे आपको काम उतना ही लेना चाहिए जितना आपसे हो सके। तो मैंने ये सीखा है और मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि सीज़न जब भी आता है तो जो घर बैठा है फ्री, तो उनके पास भी काम आता है, तो हमें उतना ही काम लेना चाहिए जितना हमसे हो सकता है। तो मैंने एक गलती की है, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने काम बहुत सारा ले लिया जितने मेरे पास कारीगर थे, और अभी एंड समय पे सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। जब मुझे काम देना है तब उनको प्रॉब्लम आ गई, तो उनको छुट्टी भी देना पड़ी और वो मुझे काम भी नहीं दे रहे हैं। तो मुझसे ये गलती हुई है, और अब मैं उतना ही काम लूँगी जितना हो सकता है। और इससे क्योंकि मैं डबल परेशान हो जाती हूँ, मुझे ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। तो आप अपने बुटीक में या घर पर ये गलती ना करें, उतना ही काम ले जितना हो सकता है, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे।
तो उम्मीद करूँगी आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मैंने ब्लाउज़ की डिज़ाइन दिखाई है वो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरह के मोटिवेशन वाले वीडियो और बुटीक से रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगी मैं आपको शेयर करती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहे। उम्मीद करूँगी ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।